हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग आर नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th है हमारे पास। अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। ठीक है, एक मर्चेंट है और मर्चेंट लेडी है, आपको पता है हर आ गया और शी आ गया। तो वो क्या है, हमारी लेडी है, मर्चेंट जो भी है। 78,592 रुपीज़ उसके पास में पड़े हैं। ठीक है, जो भी मर्चेंट है ना, उनके पास में कितना है, 78,592। तो 78,592 जो लेडी है, वो मर्चेंट जो है उसके पास में है, इतने रुपीज़ है। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। अब आप पता है ना आपको, आप ऑर्डर प्लेस करते हो कहाँ पर, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ऑनलाइन शॉपिंग करते ही होंगे, तो वहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस करते हो। ऑर्डर प्लेस कैसे करते हो आपको भी पता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तो वो बताऊँगा नहीं कि कैसे प्लेस किया जाता है ऑर्डर। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, आजकल सब एडवांस है, सबको पता है, हर एक चीज़ की नॉलेज है। चलो तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर रही है वो कितने 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर प्लेस कर रही है। अब देखो 40 रेडियो सेट का ऑर्डर प्लेस कर रही है और एक रेडियो सेट की कीमत जो है वो 1200 रुपये है। कितना, 1200 रुपीज़ एक रेडियो सेट की कॉस्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 40 रेडियो सेट्स। देखो, ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट, 40 रेडियो सेट्स उसने ऑर्डर किए एट ₹1200 ईच। क्या है उसकी रेट जो रेडियो सेट की है, एक ये लिखा हुआ है ना 1200 ईच, इसका मतलब है कि एक रेडियो सेट की जो कॉस्ट है वो 1200 है। ठीक है, तो 40 रेडियो सेट की है उसने, तो अगर एक रेडियो सेट की कॉस्ट 1200 रुपीज़ है तो 40 रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी होगी, तो आपको पता है 40 को इंटू कर देंगे 1200। क्लियर है ना। तो अगर एक रेडियो सेट की कीमत जो है 1200 रुपये है, तो 40 रेडियो सेट की कीमत कितनी होगी, 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को, तो जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। अब देखो उसके पास में टोटल कितने रुपीज़ थे, 78,592। अब हम करते हैं ना कि यार आपके पास में ना पापा ने आपको है ना कुछ पैसे दिए, मान के चलो। ठीक है, हर मंथ आपको देते हैं पापा 2000 रुपीज़ देते हैं। ठीक है, तो आपकी सेविंग एक तरह से 2000 रुपीज़ आपके अकाउंट में पड़े या आपके पास में ही है। अब आपने क्या करा, इनमें से एक्सपेंस करोगे, ये तो आपके पास में है। अब एक्सपेंस किया आपने, कितने रुपीज़ एक्सपेंस किया, मान के चलो कि 800 रुपीज़ का आपने कुछ खरीदा, कुछ भी खरीदा, मान के करो ऑर्डर प्लेस किया आपने फ्लिपकार्ट पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने रुपये आपके पास में बचे हैं, तो आप क्या कहोगे कि मेरे पास में टोटल तो 2000 थे, 800 रुपीज़ फ्लिपकार्ट वाले ने ले लिए, तो अब मेरे पास में कितने बचे। तो क्या करूँगा मैं, 2000 में से 800 क्या करता हूँ, माइनस ही तो करूँगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1200 रुपये आएगा। ठीक है, तो 1200 रुपीज़ अब क्या है, अब मेरे पास में पड़े। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा दिया, तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे अपन। क्लियर है बात। चलो अब आप समझ गए। चलिए तो अपन लैंग्वेज के फॉर्म में करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज इक्वल्स टू, क्या है कॉस्ट एक रेडियो की, ₹1200, 1200 रुपये है ना। ठीक है, क्लियर है बात। चलो देन कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो क्या हो जाएगी, तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो हमारी होगी 1200 इंटू 40। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 4 जा 48 और 0 0 0 आता है करना। देखो मैं आपको बताता हूँ, 1200 को अगर इंटू करोगे 40 से, तो ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है, 0 0 0 ऐसा करोगे। अगर आपको 12 की टेबल आती है ना, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। आप क्या करो, 12 को इंटू कर दो 4 से, तो क्या आएगा 48 आएगा, और जितने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं 1 2 3 उतने लगा दो बस। तो सिंपल कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो ये 48,000 आ गया हमारा। नाउ अब क्या है भैया, टोटल मनी कितनी है मर्चेंट के पास में, तो लिख लेते हैं टोटल मनी विद मर्चेंट इज इक्वल्स टू, कितने रुपीज़ है, 78,592। ये टोटल मनी है। मनी स्पेंट बाय हर, कितने मनी उसने खर्च करे, मनी स्पेंट बाय हर, वो मर्चेंट ने कितने रुपए खर्च करे, 48,000। कितने रुपए खर्च करे, 48,000, क्योंकि उसने कितने रेडियोज़ लिए, 40 रेडियोज़ लिए ना, तो 48,000। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मनी स्पेंड बाय हर 48,000, देन मनी लेफ्ट विद हर, अगर हम निकालें
अब उसके पास में कितनी मनी रहेगी, तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, माइनस 2 में से 0 जाएंगे नहीं तो 2 ही रहेगा, ठीक है। 9 में से 0 9 ही, 5 में से 0 5 ही, 8 में से 8 0, 7 में से 4 3, तो 30,592 उसके पास में रहेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देयरफॉर 30,592 विल रिमेन। लैंग्वेज आपको पूरी रखनी है, फिर से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। हर आफ्टर द परचेज, तो आप लैंग्वेज ज़रूर लिखिए जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले। एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आने होते हैं, तो आपको फुल मार्क्स कब मिलेंगे, जब ये पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, पूरी लैंग्वेज लिखोगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हाँ देखो कहीं कहीं ऐसे होते हैं 1200 इंटू 40 कर दिया, 78,592, 48,000 में से माइनस करेंगे, आंसर आएगा, ये लो आंसर आ गया, और लिख के आ जाएंगे ये आंसर, तो वो गलत है। पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में आप उनको समझाओ, ठीक है। क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।